हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए और जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके लिए लेके आया हूं जो आपके अभी जो एग्ज़ाम बचा हुआ है शेष, अभी 14 तक आपका डेट है। इसके अंतर्गत अगर जो आप किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर होगा तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा कम समय में हम लोग महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो दोस्तों, इसके लिए अनुच्छेद आपका जो 324 है, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ठीक है, तो विकल्प जो आपका पहला होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एसएससी में पूछा हुआ है। तो देखिए, अनुच्छेद 312 जो है, ठीक है, अनुच्छेद आपका जो 312 है, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा जो दूसरे नंबर का आपका विकल्प है वह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगले नंबर के क्वेश्चन में कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है आपके अनुच्छेद 311 के सी में। ठीक है, अनुच्छेद जो 311 है, ठीक है, उसका जो सी है, ठीक, इसमें आपके लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो विकल्प आपका जो तीसरे नंबर का होगा सही उत्तर हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जो चौथे नंबर का विकल्प दिया हुआ है, अनुच्छेद 280। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 में किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जो विकल्प पहला दिया हुआ है वही अनुच्छेद 333। छठे नंबर का क्वेश्चन में कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 में के डी में दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2 जो आपका दिया हुआ है, ये सही उत्तर हो जाएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन में मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 जो आपका अनुच्छेद 164 है, इसमें लिखा गया है कि जो राज्य का राज्यपाल होगा वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 164 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भारत के महान्यायवादी संबंधी अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 में दिया गया है कि भारत के लिए एक महान्यायवादी होगा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प जो चौथा दिया हुआ है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अगले क्वेश्चन में है कि संसद के गठन संबंधी अनुच्छेद कौन सा है। तो संसद के गठन संबंधी जो आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 79 है। देखिए, एक ट्रिक बैठा लीजिए, सरला। ठीक है, सरला में क्या है, स से हो जाए संसद। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा इसको बड़ा किया जाए। ठीक है, देखिए सरला है, सरला, सरला में जो स है, जो र है और जो ल है। ठीक है, इससे हम समझेंगे। स मतलब संसद को देखेंगे, र मतलब राज्यसभा, ल मतलब लोकसभा। ठीक है, अब देखिए इस पर हम अनुच्छेद बैठाएंगे, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। ठीक है, देखिए यहाँ आपका क्लियर हो गया। सरला में क्या है, अनुच्छेद जो स है उसका संसद है, ये अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत है। र मतलब राज्यसभा है जो आपके 80 से संबंधित है। लोकसभा जो है इससे 81 से संबंधित है। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी है और इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में अगर जो पूछेगा तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले नंबर में है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय से किसी परिस्थिति में परामर्श लेता है तो वह किस अनुच्छेद के तहत लेता है। तो वह लेता है आपका अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो इसका सही विकल्प होगा आपका दूसरे नंबर का कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से
संविधान के किस अनुच्छेद से परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 होगा। अगले नंबर में है कि अनुसूचित जनजाति के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेखन किया गया है? तो अनुच्छेद आपका जो 342 है, इसमें अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। तो सही उत्तर होगा आपका विकल्प जो तीसरे नंबर का है, अनुच्छेद 342। अगले क्वेश्चन में है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को किस अनुच्छेद के तहत मिला सकता है? तो संसद किसी भी विदेशी राज्य को किस अनुच्छेद के तहत मिलाएगा? तो अनुच्छेद दूसरे न से। ठीक है, अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद पहले में दिया गया है कि भारत संघीय का राज्य होगा। ठीक है, राज्यों का एक संघ होगा। और दूसरे में दिया है कि किसी भी विदेशी राज्य को अनुच्छेद किसी संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को देश के अंतर्गत मिला सकता है। यह अनुच्छेद आपका दूसरे में दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रपति के संबंधी अनुच्छेद है निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 54। ठीक है, अनुच्छेद 54। देखिए, अब एक बात समझिएगा, अनुच्छेद 52 से, ठीक है, अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। तो 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी है। 53 में है कि कार्यपालिका शक्ति जो होता है राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, तो ऐसे हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाए, पहला हो जाएगा आपका। 14 नंबर के क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है आपका अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जो विकल्प में दूसरे नंबर का है वही। अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में दिया गया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता का उन्मूलन करना तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करना। ठीक है, ऐसा दिया गया आपके अनुच्छेद 17 में। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में आपको किसी भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उसकी गारंटी दी गई है। तो सही उत्तर होगा आपका चौथे नंबर का। अगले क्वेश्चन में है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका जो अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है वह है आपका अनुच्छेद 24। तो सही उत्तर होगा आपका विकल्प में जो पहला दिया हुआ है वही। अगले नंबर में है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों अनुच्छेद जो आपका 16 है यह संबंधित है आपके लोक नियोजन में अवसर की समानता से। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका दूसरे नंबर का विकल्प है वही। 19 नंबर के क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था आपके अनुच्छेद 29 में निहित है। तो अनुच्छेद 29 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसको मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा क्योंकि ये कई बार एसएससी में आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा जरूर। तो याद रखिएगा मित्रों, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति प्राप्त है वह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। तो सही उत्तर आपका जो चौथे नंबर का है वो हो जाएगा। अगले नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकार को निर्देश देती है? तो आपका अनुच्छेद 256 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 256 केंद्र के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 256। अगले नंबर में है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 263। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर गया कि हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए 370 पे बड़ा बवाल कट रहा था जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने
हटा दिया कश्मीर से। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दा था अनुच्छेद 370। इसमें बहुत ही खामियां थी दोस्तों, इसलिए हटाना इसको उचित समझा गया। ठीक है, ये आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी जिसको बढ़ावा दिया जा रहा था। ठीक है, इसीलिए मोदी सरकार ने माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही अच्छा प्रयास किया कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। ठीक है भाई, इसमें राष्ट्रीय होता क्या था कि ज़्यादा हमको दिक्कत ये थी कि भाई वहाँ की जो लड़कियां हैं पाकिस्तान वालों से शादी करती थी, यहाँ नागरिकता मिल जाता था। जिससे सबसे ज़रूरी बात है कि जो वहाँ के आतंकवादी होते थे जम्मू कश्मीर की लड़कियों को हायर करते थे और आतंकवाद को बढ़ावा देते थे। दूसरे नंबर की चीज़ है कि वो किसी भी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुँचाएंगे तो राष्ट्र ऐसा कोई मामला होगा नहीं। जैसा कि आपने कई देखा होंगे वीडियो में कि जम्मू कश्मीर वाले जो होते हैं झंडे को चलाते थे, तो झंडा को जला सकते हैं जम्मू कश्मीर में पहले 370 से पहले। ठीक है, लेकिन जब हट गया तब सब लोग एक समान हो गए। तो बहुत ही फालतू चीज़ था ये 370। विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन बहुत ही इसका जम्मू कश्मीर वाले फ़ायदा उठाते थे। अगले क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है ये आपके भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है। तो सही उत्तर होगा विकल्प जो आपका चौथा है वही। 25 नंबर में है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा। तो किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 324। तो 324 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला जो दिया हुआ है वही। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिर कुछ देर बाद में आपको जो अभी कल 11:50 पर सूर्ययान लॉन्च किया गया, ठीक है, आदित्य L1, उसके बारे में फुल डिटेल्स वीडियो मिल जाएगी। तो सभी लोग वेट करिएगा, जल्दी अपलोड की जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।